हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जो आज का वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। बॉयज़ भी चाहें तो इन कोर्सेज़ को ऑप्ट कर सकते हैं, बट स्पेशली मैंने कुछ कोर्सेज़ इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि जैसे कुछ गर्ल्स को ज़्यादा नीड होती है जल्दी जॉब लगने की, कुछ को अपना इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ को हायर स्टडीज़ में जाना है, तो उसके बेसिस पर कुछ कोर्सेज़ को मैंने कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और ये इस वीडियो के आखिर तक आप बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। तो आगे चलने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। और अनअकैडमी पर एक बैच शुरू हो रहा है, बिलीवर्स बैच, जो कि IIT जैम 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक क्रैश कोर्स है, जो कि 22 सितंबर से शुरू हो रहा है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, चाहे तो आप जाकर खुद को इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कीजिए CHALKTALK10, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब बात शुरू करते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो मैंने कोर्सेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है लाइक आपको जल्दी अगर जॉब चाहिए तो जॉब के बेसिस पर आप कौन कौन से कोर्सेज को कर सकते हैं जिनको करने के बाद आपको बहुत जल्दी से जॉब मिल जाएगी। सेकंड कैटेगरी है जिसमें आप जॉब भी कर सकते हैं, जॉब भी जल्दी मिल जाती है, प्लस आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। इस कोर्सेज को करने के बाद अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कोर्स ऐसा करो या फिर पढ़ाई ऐसी करो जिसमें आप अपना खुद का कुछ इन्वेस्टमेंट कर सको। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे कोर्सेज हैं, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में है हायर स्टडीज़ में, लाइक अगर आपको जॉब भी करनी है लेकिन पहले आपको अपने हायर स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, MSc PhD वगैरह कंप्लीट करने हैं, उसमें आपको स्कॉलरशिप भी चाहिए, प्लस आपको ऐसा कोर्स करना है कि हायर स्टडीज़ करने के बाद भी आप अपना कुछ बिजनेस कर सकें। तो ये 3 कैटेगरी हैं, जॉब वाली, जॉब प्लस बिजनेस, और थर्ड है जॉब प्लस बिजनेस प्लस हायर स्टडीज में। तो जॉब वाली कैटेगरी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। इसमें कुछ कोर्सेज हैं। 12th अगर आपने PCB से कर लिया है और आप मतलब एक लड़की हो और आपको जल्दी जॉब चाहिए, जल्दी से फटाफट कोई कोर्स किया और जॉब चाहिए, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है नर्सिंग के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो ANM, GNM, BSc नर्सिंग के जितने भी कोर्सेज हैं उनको करने के बाद में जल्दी जॉब लग जाती है। आपके हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, क्योंकि हमको ये सोचना चाहिए कि जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, लाइक हमारे एक सिटी में कितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, गवर्नमेंट तो खैर नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसमें नर्सिंग करने के बाद में जॉब लगने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। उसके बाद में रेडियोलॉजी के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो आपका, या फिर रेडियोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह हैं, MRI वगैरह हैं, CT स्कैन वगैरह हैं, वहाँ पर भी एज अ टेक्नीशियन आप वर्क कर सकते हैं। और रेडियोलॉजी के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज हैं, उनको करने के बाद भी आपके जॉब लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको ऐसा कोर्स करना है जिसमें आपकी जल्दी जॉब लग जाए, तो आप इनके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। प्लस आप ग्रेजुएशन आप चाहें, अगर आपकी कोई रेफरेंस वगैरह है किसी न्यूट्रिशन वाले डिपार्टमेंट में या डाइटिशियन वाले डिपार्टमेंट वगैरह में, कुछ गवर्नमेंट की वैकेंसीज भी निकलती हैं इसमें, तो आप कर सकते हैं कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज न्यूट्रिशन वाले फील्ड में भी कर सकते हैं। इसमें भी जॉब थोड़ा जल्दी लग जाती है, हालांकि इसमें सैलरी पैकेज थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन इसमें भी काफ़ी जल्दी जॉब लग जाती है। उसके बाद में अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, उसके लिए फिर आप ये नर्सिंग वगैरह छोड़ दीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप डिग्री कोर्स पे फोकस कीजिए, BSc वगैरह पर। आप 12th PCB से कर लिया, आपकी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री भी अच्छी है थोड़ी बहुत, तो आप जाइए BSc में। कुछ सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि प्लेन BSc होती है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो इसमें जाइए आप। इसके अलावा आप बायोकेमिस्ट्री से कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, बायोटेक से कर सकते हैं। इन किसी भी कोर्स में से आप BSc करके अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसी फील्ड में भी वैकेंसीज आती हैं, हालांकि पिछले कुछ दिनों से वैकेंसीज बहुत कम आई हैं। आई डोंट नो ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, बट
इस फील्ड में अच्छी खासी वैकेंसीज आ जाती हैं। तो आगे जाएंगे, अभी थोड़ा आगे टाइम बढ़ेगा तो वैकेंसीज आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए जल्दी, 3 साल का डिग्री कोर्स करना है, ये जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, और आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, इसी फील्ड में वैकेंसीज निकलती हैं। एग्जाम दीजिए, आपको जॉब मिल जाएगी, वो भी कैसी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो ये जॉब वाली इस कैटेगरी की बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉब वाली कैटेगरी प्लस अपना इन्वेस्टमेंट या फिर अपना बिजनेस वाली जो कोर्सेज हैं। इनमें इसमें थोड़े से हायर कोर्सेज आ जाते हैं, लाइक प्रोफेशनल डिग्री जितनी भी होती हैं। अगर आप अच्छे हो पढ़ने में, आप एमबीबीएस के लिए जा सकते हो 12th क्लास के बाद में, अगर आपके पास में पीसीबी है। अगर आप एमबीबीएस नहीं कर सकते, उसके अलावा आप बीडीएस कर सकते हो। आप गवर्नमेंट में नहीं मिल रहा, आप प्राइवेट से कर सकते हो, इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती है। प्राइवेट से भी अगर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल है ना, तो आप एजुकेशन लोन लेकर कर सकते हो, बाद में चुका ही दोगे यार जब डॉक्टर बन जाओगे तो। उसके बाद में बीडीएस के बाद में है आपका बीएएमएस वगैरह है, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी काफ़ी एक अच्छा कोर्स है। अगर आप बीडीएस भी नहीं कर सकते और आपको डॉक्टर बनना है तो आप बीएएमएस कर सकते हो। बीएएमएस के बाद फिर एमडीएमएस वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। फिर बीयूएमएस, बीएचएमएस, ये तो नीट वाले बेसिस पर हो गए जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज थे मेडिकल के। उसके बाद अदर देन नीट की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर भी कुछ कोर्स हैं। एमबीबीएस अगर आप करोगे, चाहो तो आप जॉब भी कर सकते हो, चाहो तो अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना हॉस्पिटल खोल सकते हो। सेम गोज विद बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस। अगर चाहो तो जॉब कर सकते हो, चाहो तो अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना क्लिनिक लगा सकते हो, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हो, ये सारी चीजें। नाउ आफ्टर दैट ये प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा, नीट के अलावा, ये सब कोर्सेज नीट से होते हैं। अगर आपने नीट नहीं देना है और उसके अलावा भी आपको कोई अच्छा कोर्स चाहिए जिसमें आप चाहो तो जॉब कर सको, चाहो तो अपना इन्वेस्टमेंट कर सको, तो उसके बाद आता है बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। इसको करने के बाद भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा और आप अपना क्लिनिक भी चला सकते हो पूरा अच्छे से, कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल कोर्स है, तो काफ़ी सही है ये भी। तो बीपीटी इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन फॉर द गर्ल्स। लाइक इसमें अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे तो कुछ सर्च कीजिए, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इनकी फीस भी काफ़ी अच्छी होती है, बराबर डॉक्टरों के बराबर कमाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें कोर्स करने के बाद में अर्निंग्स करने हैं, अपना वी हैव अ फैमिली टू फीड, ओके। तो इसलिए मैं पैसों की बात भी बता देता हूँ साथ साथ में। आफ्टर दैट बीपीटी के बाद में है बी फार्मा। फार्मेसी का आपको कई सारे फायदे हैं। फार्मेसी करने, बी फार्मा करने के बाद में आप अगर अपना बिजनेस करना है, आप फार्मेसी शॉप लगाओ, चाहे उसकी फ्रेंचाइजी बना लो, कंपनी बना के एक ही सिटी में कई सारे मेडिकल स्टोर आप लगा सकते हो, आपके पास में एक्सपीरियंस होगा। चाहो तो आप किसी फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता सबसे बड़ी ज़्यादा इंडिया में फार्मा कंपनीज कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बद्दी, वहाँ पर बहुत सारी फार्मा कंपनीज है और वहाँ पर जॉब भी आसानी से मिल जाती है। तो फार्मा, बी फार्मा करने के बाद आप फिर एम फार्मा कर सकते हो, इसमें थोड़ा हायर स्टडीज में भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो जॉब भी कर सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना फार्मेसी भी लगा सकते हो, वहां पर भी अच्छे अर्निंग्स होते हैं। आफ्टर दैट वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट कोर्स जिसका नाम है BMLT, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ये क्या होता है, BMLT करने के बाद में आप कैपेबल होते हो कि आप अपना जो है मेडिकल लेबोरेटरी चला सकते हो, पैथोलॉजी लैब वगैरह। वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली एक MD माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर की, लेकिन क्या होता है कि आपका टाई अप हो जाएगा उनके साथ में और आप अपना इन्वेस्टमेंट करके पूरा का पूरा एक लेबोरेटरी चला सकते हो अच्छे से। तो ये भी एक अच्छा कोर्स है। चाहो तो BMLT करके एज अ लेबोरेटरी टेक्नीशियन कहीं जॉब भी कर सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो ये जॉब प्लस बिजनेस वाली बातें हो गई कि आप ये कोर्स कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेरी रहेंगी तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट कीजिए, आपको मैं सारी क्वेरीज आपके सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, कोई भी डाउट्स होंगे आपके सॉल्व करूंगा। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट द हायर स्टडीज और आपका इसमें जॉब, हायर स्टडीज, बिजनेस। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताता हूं जिनको करने के बाद आप चाहो तो हायर स्टडीज में जाओ, चाहे तो जॉब करो, चाहे तो अपना बिजनेस करो, ठीक है। तो देखिए कुछ गर्ल्स होती हैं कि उनको कहने लगता है कि हमें हायर स्टडीज़ में जाना चाहिए, MSc करनी चाहिए, PhD करनी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, आप सबसे पहले BSc करेंगे, BSc करने के बाद में आप MSc करेंगे, तो MSc करने के बाद में आप PhD करेंगे। तो सबसे ज़्यादा हायर बड़ी डिग्री तो यही है PhD। तो PhD के लिए देखिए मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताऊं, आपने BSc कंप्लीट कर लिया, किसी भी सब्जेक्ट से कीजिए, माइक्रो से कीजिए, बायोटेक से कीजिए, ये अच्छे सब्जेक्ट हैं, चाहे तो बायोकेमिस्ट्री से कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप एडमिशन लेंगे MSc में, देन यू आर एलिजिबल फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो JRF भी बोलते हैं जिसको। तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। MSc में जाते ही आप प्रिपरेशन करनी शुरू कीजिए JRF नेट की, और जैसे ही आप उसको देंगे, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया
तो वो आप एलिजिबल हो जाते हैं फिर पीएचडी करने के लिए, या फिर आपको एमएससी कंप्लीट करते ही एज अ लेक्चरर आपकी जॉब भी लग जाएगी। नेट क्वालिफाई होते ही जैसे ही आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, आपको 35 से 40 हजार रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो 5 साल के लिए होता है, उसमें कुछ इंक्रीमेंट भी होता है 2-3 साल के बाद में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको एमएससी करने के बाद में 35-40 हजार रुपए भी मिल रहे हैं, आपको पीएचडी करने के लिए भी मिल रहा है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाती हैं चीज़ें। तो बीएससी करो, एमएससी में जाते ही प्रिपरेशन करो नेट जेआरएफ की, चाहे तो बीएससी शुरू से ही शुरू कर दो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन, और आपका एमएससी कंप्लीट होते होते आपको जो है नेट क्वालिफाई हो जाएगा और आपको स्टाइपेंड मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी पर मंथ 35 से 40 हजार, प्लस किसी गवर्नमेंट अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको पीएचडी करने के लिए मिलेगी। जैसे ही आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी उसके बाद आपकी अच्छी जॉब लगी जाएगी। आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं तो ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में एक। ओके, लेकिन अब मैं बात करूं कि इस फील्ड में भी आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए कि आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो, चाहो तो जॉब करो चाहे तो बिजनेस करो। तो मैं बताऊंगा आपको, बीएससी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर लो, आप एमएससी करना अपना मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। तो अगर आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी करेंगे अपना, तो फिर माइक्रो ही आप बीएससी में भी ले लेना। आप बीएससी में आपने लिया माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी में आपने चूज कर लिया मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, प्लस पीएचडी भी आपकी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में ही होनी चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपके पास में मेडिकल माइक्रो से पीएचडी है, देन यू आर एलिजिबल फॉर योर पैथोलॉजी लैब। आप अपना माइक्रोबायोलॉजी लैब सेटअप कर सकते हो। आपको किसी एमडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो एमबीबीएस एमडी वाले डॉक्टर होते हैं, उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी अपनी डिग्री के ऊपर आप अपना पैथोलॉजी लैब चला सकते हो इन्वेस्टमेंट करके। एंड ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे डायग्नोस्टिक्स में बहुत ज्यादा पैसा है। तो अगर आपको हायर स्टडीज में भी जाना है और अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करना है, आप चाहते हो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए, तो ये सबसे ज्यादा बैलेंस्ड ऑप्शन है। हायर स्टडीज में बीएससी, एमएससी, पीएचडी, लेकिन आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होना चाहिए। और इस फील्ड में जाने के लिए आपके माइंड में एक बात जरूर होनी चाहिए कि ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। 3 साल बीएससी है, 2 साल एमएससी है, फिर 3-4 साल 5 साल आपका पीएचडी है। तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आपको माइंड सेंटर करना, माइंड मतलब आपका इधर बिल्कुल एकदम फोकस होना चाहिए कि आपको ये करना है। और आपको एक बार स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हुई, फिर आपको सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। So this was all about the best courses for girls after 12th PCB। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। किसी भी तरह के डाउट्स के लिए, किसी भी तरह के सॉल्यूशंस के लिए आपको मैं जरूर हेल्प करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।